Hello everyone, welcome to your science class. My name is Priyanka Madnani and मैं आप सबको साइंस पढ़ाने वाली हूँ. सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए आप लोग सब कैसे? How are you all today? Good, very nice. I'm also fine. Thank you so much. So, जैसे कि हमारी पहली क्लास है, सीधे चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले एक बार सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, राइट? कि हम साइंस में बेसिकली पढ़ते क्या है, हम क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं. ओके, तो आप मुझे बताइए कि अभी तक ग्रेड 7 तक आप क्या पढ़कर आए हैं और ग्रेड 8 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? ओके, सो ग्रेड 7 तक हमने, बचपन से ग्रेड 7 तक हमने क्या पढ़ा है साइंस में? अबाउट व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरी नाइस. एंड लाइफ प्रोसेसेस, यस. photosynthesis, yes. Human body, animals, plants, okay. So basically हमने living things के बारे में पढ़ा है साइंस में, right? Very good. So किसी ने photosynthesis बोला. photosynthesis क्या होता है? Process of making food. The process of making food in plants is known as photosynthesis, right? अब आप मुझे ये बताइए कि एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उससे पूरी दुनिया का काम चल रहा है क्या? उससे पूरी दुनिया का काम चल रहा है क्या? सिर्फ एक प्लांट से नहीं, लाखों प्लांट्स लगाने पड़ते, करोड़ों प्लांट्स. तो जब हम इतने सारे प्लांट्स लगाकर ग्रो कर कर फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोचिए. एग्जैक्टली, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो ये है हमारा चैप्टर 1. जब हम बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं एक जगह पे और उनको ग्रो करते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस करवाते हैं. करवाना एज इन कि हमें सनलाइट देना होता है. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिनरल्स in the presence of sunlight and chlorophyll, carbohydrates plus oxygen comes out, right? So sunlight हम उसको खुली धूप में छोड़ते तो सनलाइट मिलती है. अगर हम घर के अंदर बंद रखें तो सनलाइट नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? हम कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड दे दे. सो बेसिकली जब हम बहुत सारे प्लांट्स उगाते हैं, ये सब प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर. यस. और जो हमारे फूड बनकर निकल कर आ रहा है उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोलते, तब हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन. हम बोलते हैं क्रॉप्स. जब हम बेसिकली फूड ग्रेन्स ग्रो करवा रहे हैं, दाल, चावल, व्हीट, ये सब, इनको बोलते हैं क्रॉप्स. करेक्ट. अब क्योंकि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता ना कि अच्छा आज चावल उगाए, शाम को खा लेंगे चलो बना के. नो, एक प्रोसेस है, एक मेथड है मैनेजमेंट का. जैसे हम अभी आज हमने ग्रेड 8 में चैप्टर 1 स्टार्ट किया, तो क्या पूरी साइंस हम आज ही कर लेंगे? नहीं, हम थोड़े से चैप्टर्स करेंगे, फिर टर्म 1 में हम थोड़े से चैप्टर्स करेंगे, फिर हमारा एग्जाम होगा, इवैल्यूएशन होगा, फिर टर्म 2 स्टार्ट होगा, फिर हम बचे हुए चैप्टर्स करेंगे, फाइनल एग्जाम होगा. तो इसमें इस पूरे मैनेजमेंट में 1 साल लगेगा ना. तो क्रॉप्स कैसे एक दिन में हो जाएंगे? क्रॉप्स को भी मैनेजमेंट चाहिए, राइट? हम बेसिकली देखो साइंस ऐसे ही पढ़ने वाले, रियल लाइफ से कनेक्ट करके, ताकि हमें ना अच्छे से याद रहे चीजें. करेक्ट. सो आइए, अगर आपको भी बीच में कोई एग्जाम्पल है तो आप भी मुझे रोक के बताइएगा कि मैम ये एग्जाम्पल है. ओके. सो बेसिकली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. कौन कौन से तरीके होते हैं एग्रीकल्चर करने के. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage, food from animals. So हम बेसिकली इतना कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, which is agriculture. We know that all living organisms need food for growth.
सिर्फ हमें ही नहीं, प्लांट्स को भी फूड चाहिए, एनिमल्स को भी फूड चाहिए फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग टिश्यूज, फॉर एनर्जी जनरेशन, ठीक है, फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर एंड एक्सेट्रा. द फूड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल वाइटल फंक्शंस. जो हम फूड खाते हैं बेसिकली हम बहुत सोच समझ के खाते हैं. अगर नहीं तो सोच समझ के खाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे कितनी मतलब प्रॉब्लम चल रही है आपके आसपास. वायरस आता है, कोई एक जना बीमार पड़ता है तो वो 10-15 दिन से पहले ठीक ही नहीं होता. और पुराने जमाने में अरे आज ही तो बुखार है, कल मस्त दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स खराब हो चुकी है. हमें चाहिए बर्गर पिज्जा, उसमें थोड़ी ना कोई एनर्जी है. तो हमें प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि हमें एनर्जी आए, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, राइट. सो फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन फूड? हमें फूड मिलता कहाँ से है? द प्रोसेस of growing plants or crops in the fields for obtaining food is known as agriculture. हम एग्रीकल्चर करते हैं जिससे हमें फूड मिलता है, बेसिकली क्रॉप्स मिलते हैं. सो एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस of growing crops in the field for obtaining food is called agriculture. Growing crops in the field to obtain food, मतलब इसका क्या मतलब है? देखो रिलेशन समझना. जैसे मैंने चावल का एक एग्जांपल दिया था कि अच्छा चावल उग गए तो हम शाम को खा लेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. वो चावल उगे हैं, वो अभी साफ होंगे, वो पॉलिश होंगे, वो मार्केट में जाएंगे, और हम कच्चा भी तो नहीं खाएंगे, हम घर लेकर आएंगे, हम धोएंगे, भिगोएंगे, फिर हम चावल बनाएंगे, कुक करेंगे, उसके बाद प्लेट में रख के खाएंगे. तो ये एक लंबा प्रोसेस है. राइस जो फील्ड में उगा है वो क्रॉप है, मेरी प्लेट में आएगा तो वो फूड कहलाएगा. आपको समझ में है क्रॉप और फूड के बीच में डिफरेंस? फूड वो है जो हम पकाकर खाते हैं एंड क्रॉप वो है जो फील्ड में एग्रीकल्चर से उग रहा है. बीच में बहुत लंबा प्रोसेस है. गॉट इट? और उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉप मैनेजमेंट. ओके. We have been hunting, farming, rearing animals, collecting fruits, flowers and roots from the forest to meet their requirements. Human beings, बहुत टाइम पुराने टाइम से, बहुत पुराने टाइम से जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे अर्ली मैन थे तो वो हंटिंग करते थे, इधर उधर से वो फूड अपना गैदर करते थे. तो हम एक्चुअली बाहर से ही फूड ढूंढते हैं. अगर आपको याद हो हमने ग्रेड 7 में पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स, हीट्रोट्रॉप्स, राइट. ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. वी आर हीट्रोट्रॉप्स, हमें खाना ढूंढना पड़ता है, हमें खाना अपना गैदर करना पड़ता है. हम प्लांट से अपना खाना, वी ऑब्टेन अ फूड फ्रॉम प्लांट्स, सो वी आर हीट्रोट्रॉप्स. तो ये हम आज नहीं है, हम हमेशा से ही हीट्रोट्रॉप्स रहे हैं. ओके. लेटर दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग. लेटर बाद में जब उन्हें समझ में आया कि अच्छा प्लांट्स उगा रहे हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे, तो हम क्यों नहीं प्लांट उगा के खाना उगाए, क्रॉप उगाए. So then they started cultivating land to produce food crops such as rice, wheat, etc. In order to meet the growing demands of population, it is essential to increase the production. अब मैंने वही बोला था स्टार्टिंग में, एक प्लांट से थोड़ी ना काम चल रहा है. इतने सारी पॉपुलेशन है, मिलियंस बिलियंस में पॉपुलेशन है, तो करोड़ों प्लांट्स चाहिए हमें. तो we started doing that. We need to adopt various advanced farming and production management methods. अब बहुत पुराने जमाने में क्या होता था, अच्छा जो ये एग्रीकल्चर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे जो आपको दवाई देते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स. तो जो एग्रीकल्चर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेरी गुड, फार्मर्स. सो फार्मर्स जब पुराने जमाने में जो किसान लोग होते थे वो सब कुछ हाथ से ही करते थे, हाथ से, बैल से, मतलब सब कुछ ऐसे होता था, मशीन्स नहीं यूज होती थी. बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, काम फास्ट करना था, ज्यादा करना था, तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी पड़ी. बट इस चैप्टर में अभी हम बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे कि एक्चुअली बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं. गॉट इट?
Agricultural practices. The land where plants are cultivated is known as field. जैसे हम जहां खेलने जाते हैं वो प्लेग्राउंड या गार्डन कहलाता है. गॉट इट. हम जहां रहते हैं वो हमारा रेजिडेंशियल एरिया और अपार्टमेंट्स और सोसाइटी और कॉलोनी कहलाती है. ऐसे हम जहां पे प्लांट्स और एग्रीकल्चर करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उस लैंड को हम फील्ड बोलते हैं. गॉट इट. If we visit a field during different periods in a year, we can find the farmers performing various activities. अगर हम थोड़े टाइम बाद एक चक्कर लगाए फील्ड्स में तो हमें देखेगा अच्छा अभी फार्मर ने कुछ और किया था, अभी कुछ और प्रोसेस हो रहा है, अभी कुछ और प्रोसेस हो रहा है. क्योंकि एग्रीकल्चर में बेसिकली 4-5-6 प्रोसेसेस होते हैं. ऐसे नहीं होता ना कि सिर्फ सीड डाल दो प्लांट हो गया क्रॉप हो गया. नहीं, प्लांट को सब कुछ चाहिए. प्लांट को पानी भी चाहिए, प्लांट को अपने न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ग्रो करने के लिए. अगर आपको याद हो हमने ग्रेड 7 में पढ़ा था इसके बारे में. यस. सो ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो फार्मर जो भी करता है अपने लैंड में फील्ड में ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. When plants of same kind are grown at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं सेम पीस ऑफ लैंड में और सेम प्रोडक्शन हो रहा होता है, उसे बोलते हैं हम क्रॉप. ओके. सिंस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन. क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हमें क्रॉप्स भी बहुत ज्यादा ग्रो करने होते हैं. अब आपको अभी कभी आपने सुना है कि अच्छा मेरे को चीकू खाने का मन कर रहा है, अरे अभी तो सीजन ही नहीं है चीकू का. आम, बहुत ठंड हो रही है, बहुत बर्फ पड़ रही है, और मम्मी को बोलो मम्मी आम लेकर आना मार्केट से. मम्मी कहेंगी आम, ये कोई आम का सीजन है? तो ऐसा क्यों होता है? जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सीजन कहां से आ गया बीच में? कभी आपने देखा कि आप गर्मी में धूप में, अभी जून जुलाई की धूप में, क्या आप जैकेट पहन के बैठ सकते हो? क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि सीजन नहीं है ना. जब हम सीजन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो क्या क्रॉप्स और प्लांट सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर रहे होंगे? एग्जैक्टली करते हैं. इसीलिए 2 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स बेसिकली रेनी सीजन में होते हैं फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू सितंबर. तो अब जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, अभी जो स्टार्ट होगा क्रॉप प्रोडक्शन, वो खारिफ क्रॉप्स का होगा एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर, और अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाएगा. एग्जाम्पल पिजन पी, अरहर की दाल, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. ये खारिफ क्रॉप है. अभी इनको स्टार्ट किया जाएगा ग्रो करना, इनके प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया जाएगा जून में एंड सितंबर तक वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे. अक्टूबर में उनको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा. देन राबी क्रॉप्स, दीज आर विंटर सीजन क्रॉप्स. मंथ ऑफ अक्टूबर, जब अक्टूबर में खारिफ क्रॉप हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसी लैंड में हम राबी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे. अक्टूबर से मार्च तक वो ग्रो होंगे एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल, और अप्रैल में उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाएगा. एग्जाम्पल व्हीट, पीस. अभी आप देखोगे मटर कितने अच्छे आ रहे हैं क्योंकि वो हाल के हाल हार्वेस्ट होकर आ रहे हैं, वो अब तक अच्छे से ग्रो हो चुके हैं. ओके. मस्टर्ड, लिंसीड ऑयल एंड बार्ली आर राबी क्रॉप्स. Okay, there are some pulses and vegetables grown during summers at many places. Basic agricultural practices of crop production. अब हम आएंगे basic practices कौन सी है. Okay, जैसे as discussed earlier, the activities or tasks which a farmer performs to cultivate a crop are referred as agricultural practices. सिर्फ फार्मर जो भी कर रहे हैं अपने फील्ड में, जो भी कर रहे हैं फार्मर्स, वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाता है क्योंकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं एंड ग्रोइंग क्रॉप्स इज नोन एज एग्रीकल्चर. सो उसका भी एक मेथड है. ओके. जैसे आपकी मम्मा घर में खाना बनाते हैं, जैसे दाल चावल मान लो, ठीक है. तो दाल चावल के मम्मी पहले दाल अलग भिगो के रखेंगे थोड़ी देर ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, पानी एब्जॉर्ब कर ले.
चावल को भी सेम तरीके से भिगो के रखेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा फूल जाए, पानी एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद वो दोनों अलग अलग बॉईल करे जाएंगे, फिर तड़का लगाया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है ना, ऐसे तो नहीं करती मम्मी कि दोनों ही एक ही कुकर में डाल दिए, प्याज भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए, मसाले भी डाल दिए, लो बन गया खा लो। वो दाल चावल थोड़ी ना है, वो तो खिचड़ी हुई। ऐसे तो खिचड़ी बनती है ना, पर मुझे तो दाल चावल खाने हैं तो मैं तो दाल चावल के स्टेप्स फॉलो करूंगी। ऐसे ही एग्रीकल्चर के कुछ स्टेप्स होते हैं जो फार्मर्स फॉलो करते हैं। टास्क 1, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। टास्क 1, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग एंड लेवलिंग। अब फील्ड में सॉइल है, उसको एक लेवल पे लाया जाएगा। ऐसे नहीं कि कहीं पे ढेला बना हुआ है उधर उसमें मेरा प्लांट उग जाएगा, नहीं उगेगा। सबकी लेवलिंग होगी, एक 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 लाइन बनाई जाएगी कि इस लाइन में सारे हम एक क्रॉप ग्रो करेंगे। गॉट इट? देन सोइंग ऑफ सीड्स, फिर हम उसमें सीड्स डालेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की क्या जरूरत है? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है क्या? एग्जैक्टली इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स या इतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है कि वो इतना सारे प्रोडक्शन में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सबको पूरे पड़े। प्लांट्स को भी अपने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। गॉट इट? तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स उनको कम पड़ जाता है, बट अब हमें कैसे पता कि कम अभी पड़ रहा है, कल कल हम डाल देंगे, आज का काम चल जाएगा? हम रिस्क नहीं ले सकते। गॉट इट? तो जो फार्मर्स है वो पहले ही मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं एक राइट अमाउंट में कि प्लांट को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, देन इरिगेशन। इरिगेशन बेसिकली पानी का सप्लाई देना लार्ज फील्ड में। ओके, देन वीडिंग, देन हार्वेस्टिंग, देन स्टोरेज, देन ये पूरा प्रोसेस हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। हमने पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बेड को पूरा रेडी करना। सॉइल बेड बोलते हैं बेसिकली उसको, पूरा रेडी करना, क्योंकि रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी ग्रो नहीं कर सकती मैं, मुझे एक लाइन में ग्रो करना है। राइट? सो before growing crop it is important to prepare the soil. It is done by turning and loosening the soil. अब क्या होता है, जैसे आपके घर में प्लांट्स है, पौधे हैं, फ्लावर पॉट, तो कभी आपने देखा होगा कि आपके जो गार्डनर है या मम्मी पापा या जो भी जिनको भी प्लांट्स रखना पसंद है, वो एक फोक लेंगे और वो गमले में ऐसे मिट्टी को खोदने लगेंगे कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाए, क्योंकि ऊपर से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके होते हैं। न्यूट्रिएंट्स नीचे जो बचे होते हैं उनको सॉइल को ऊपर लाया जाता है कि नीचे की फ्रेश सॉइल ऊपर आए और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिले। तो लूजनिंग और टर्निंग का मतलब यही है कि उसको मिट्टी के ढेले बन जाते हैं, उसको खोल दो, लूज कर दो, ऐसे पूरा सॉइल बन जाएगा, बेड बन जाएगा, और नीचे की सॉइल ऊपर लाने से न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस हो जाता है। गॉट इट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग और टिलिंग। ये देखो, प्लोइंग बीइंग ड्रिवन बाय बुल्स। यहाँ पे दो बुल है, पीछे ये है, तो ये जो है इसमें ना ऐसे कांटे जैसे बने हुए हैं। ठीक है, ये मिट्टी में ऐसे जाते हैं और मिट्टी में एक लाइन से बिल्कुल एक एक लेवल सा बना देते हैं, तो यहाँ पे फिर हम अपने क्रॉप्स ग्रो करेंगे। ठीक है, हम ये क्यों करते हैं? इट हेल्प्स इन लूजनिंग द सॉइल so that it can hold more water and air and also helps the roots to breathe easily. It helps in loosening. soil के जो डेले बन जाते हैं उसको खोल देता है, तो soil के particles अलग हो जाते हैं। अब particles अलग हो गए तो मतलब हर particle ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ गया, रूट्स को ब्रीथ करने के लिए भी चांस मिल गया एंड न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो गए। Got it? It helps in growth of earthworms and microbes which make the soil rich in nutrients. अब जैसे हमने लूज कर दी सॉइल को, एक्सपोज आउट कर दिया सॉइल को, अब अर्थवर्म्स आएंगे, वो सॉइल को एनरिच करेंगे न्यूट्रिएंट से, क्योंकि अर्थवर्म क्या करती है, बेसिकली मिट्टी खाती है और मिट्टी ही एक्सक्रीट आउट करती है, बट जो एक्सक्रीटेड आउट मिट्टी होती है उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो बेसिकली अर्थवर्म बेसिकली क्रॉप्स के लिए ना फ्रेंड्स है। अर्थवर्म होना तो अच्छी बात है मिट्टी में। It helps in the growth of earthworms and microbes which help the soil rich in nutrients.
It brings the nutrient rich soil from lower levels of the soil to the top. नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर आने से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं. How plowing is done? This is done by using devices called plow, hoe or cultivator. Even after plowing, the soil may still have large pieces called crumbs. Even after plowing, the soil may have large pieces called crumbs. These crumbs are broken with the help of plank called leveler. अच्छा, बेसिकली हमने प्लो कर दिया, जैसे आप ये देख रहे हो, ये लाइन 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 ऐसे हमने प्लो कर दिया, ठीक है. इसके बाद भी क्या होता है कि मिट्टी में ऐसे कुछ 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 ना क्रम्स रह जाते हैं, ठीक है. तो इसको लेवलर से, एक लेवलर से प्रेस करके बिल्कुल क्रम्स को तोड़ के पार्टिकल्स में बना दिया जाता है. तो बेसिकली क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम सॉइल बेड तैयार कर रहे हैं. प्रॉपर लेवल में, एक ही लेवल में सॉइल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. हमारे एक जैसे एक कप्स से बन जाएंगे, उस कप्स में फिर हम सीड्स डालेंगे और ढक देंगे उसको वापस से मिट्टी से, फिर पानी डाल देंगे, वो क्रॉप ग्रो होने लगेगा. सो बेसिकली यही है. उसके ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं. नेक्स्ट है सोइंग. हमने प्लोइंग कर लिया, हमारा सॉइल बेड तैयार हो गया, अब हमें सीड्स डालने हैं. तो सोइंग इज बेसिकली सीड्स डालना क्रॉप के, ठीक है, प्लांट के, ठीक है. सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल. फॉर एग्जाम्पल, गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बाय द फार्मर्स एंड देन उन गुड और हेल्दी सीड्स को हम उस मिट्टी में बो देते हैं. सोइंग इज बेसिकली बोना, मिट्टी में सीड्स डाल के फिर उसको कवर करके रख देना और फिर पानी डाल के उसको ग्रो करना. हम ये किया जाता है. इसके लिए हम हाई यील्ड वेराइटी सीड्स लेते हैं, HYV सीड्स, जो बेसिकली बहुत हेल्दी होती हैं और अच्छी क्वालिटी की होती हैं. गॉट इट? While sowing, we need to keep the following points in mind. Proper spacing of seeds must be ensured. जैसे ये मैंने एक ऐसे है मेरा मिट्टी, मैं एक सीड यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के फिर मैं दूसरी सीड, फिर ये डिस्टेंस छोड़ के तीसरी, फिर डिस्टेंस छोड़ के चौथी. मैं ऐसे नहीं कर सकती कि एक में ही मैंने 2 सीड डाल दी, कि एक ही कप में मेरे 2 प्लांट्स ग्रो कर रहे. नहीं, सबको अपनी अपनी जगह चाहिए. जैसे आप क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, एक सीट पे एक जना बैठ सकता है तो एक ही जना बैठेगा ना. मैम 2 जनों को एक सीट पे बिठाएंगे तो कैसे, कोई एक गिर जाएगा, क्योंकि हमको अपनी जगह चाहिए. सेम प्लांट्स है ना, प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है, उनको भी उनकी जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, राइट. देन द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज. एक प्रॉपर रो, जैसे आप भी प्रॉपर रो में बैठते हैं ना क्लास में, कोई भी खुचपुच कहीं हौच पौच में तो नहीं बैठता. सेम एज विद द प्लांट. सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन. राबी एंड खारिफ याद है आपको, उसी प्लांट का हम सीड डालेंगे जिसका सीजन चल रहा है. गॉट इट? Soil must be prepared well so that it has adequate moisture content for the germination of seed. तो बेसिकली जब हम बच्चे होते हैं, when we were like infants और बिल्कुल टॉडलर, तो मम्मा हमें मिल्क देती थी, प्रोटीन पाउडर और सारे, मतलब अभी भी देती हैं. क्यों? क्योंकि हम ग्रोइंग स्टेज पे हैं, राइट. तो हम ऐसे पिज्जा बर्गर डेली नहीं खा सकते, हमें न्यूट्रिशियस फूड चाहिए जिसमें हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिशंस की फुलफिलमेंट हो, राइट. हमें ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए तो हम प्रोटीनिशियस खाना खाएंगे, हम कैल्शियम वाला खाना खाएंगे. ऐसे सीड्स के लिए, बेसिकली प्लांट्स के लिए, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो. ओके. Crops like wheat and rice are not grown in rows. The seeds of these plants are scattered broadcast over the field. जो wheat और rice है, इसके लिए ऐसे रोज बनाने की, बेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. उसको फार्मर सीड्स रैंडम ऐसे वो स्कैटर कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती. When the seeds are scattered randomly with the help of hand on the soil, this method is called broadcasting. सॉइल में जब हम सीड्स को ऐसे स्कैटर कर देते हैं, राइस और व्हीट को, उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. इन दिस मेथड सीड्स आर सोन मैनुअली स्प्रेड इन द इंटायर फील्ड विद नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोज, नो प्रॉपर स्पेसिंग एंड नॉट इन द प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल. सो ये बड़े स्पेशल से क्रॉप्स हैं.
ये ऐसे है कि अरे हमें ऐसे ही फेंक दो, हम ग्रो कर लेंगे। ओके, उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। Drill sowing and dribbling, making small holes in the ground for seeds, are better method for sowing the seeds. So basically जो soil preparation है हमारा, प्लोइंग और सॉइल बेड तैयार करना, प्रॉपर मैन्योर फर्टिलाइजर्स डालना, सब कुछ। सो बेसिकली वीट और राइस को छोड़ के, वीट और राइस में भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको, बट ऐसे हमें लाइंस नहीं बनानी, हमें ड्रिलिंग नहीं करनी, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं चाहिए, उसे ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। बट ओवरऑल सॉइल प्रिपरेशन, वीट और राइस के लिए भी हम सॉइल प्रिपरेशन वो तो करेंगे, लेवलिंग और बेसिकली जो हम टिलिंग कर रहे हैं और टर्निंग ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट रिच तो बनाएंगे ना सॉइल को। तो चाहे कैसा भी क्रॉप हो, उसको हमें प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन तो चाहिए, और सोइंग भी प्रॉपर डिस्टेंस में होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमने ये समझा कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और क्रॉप और फूड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्रॉप को फूड बनाने तक के प्रोसेस में कितना कितना लंबा प्रोसेस है और कितना लंबा प्रोसेस है और कितने तरीके होते हैं बीच में। गॉट इट? और एग्रीकल्चर प्रोसेस के भी क्या स्टेप्स होते हैं वो हमने स्टार्ट किए। अब आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड द चैप्टर ऑन योर ओन। आप एक बार चैप्टर खुद से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जब हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करें तो आपका ये सब क्लियर हो, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कि इससे क्या होता है, हमारी रीडिंग प्रैक्टिस भी इनहांस होती है और हमारी थिंकिंग स्किल्स भी इनहांस होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।